हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने मेजर जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है, और आपका हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है 3 से 4 क्लास में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हमने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दी, इकोनॉमिक्स भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चर की भी 1-2 क्लास बची हुई हैं, उसमें वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और पॉपुलेशन वाली सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल से जो यूपी के जो पेपर है, जितने भी पेपर हैं प्री के, उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछा जाता है, इसलिए हम यूपी स्पेशल का पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालिक संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। भारत का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, 7.33%। उत्तर प्रदेश की का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, तो किसका, रूमी दरवाजे से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण आसफ दौला 1784 में ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो कौन सा है, हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वह हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा जनपद है, कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बहरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजागंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमने इसकी जो है ट्रिक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो क्या नहीं है, मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियाँ, धनुष, तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर जो है राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो है सारस। उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस एवं कौच, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय खेल है हॉकी और जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो वह गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ये जितने भी जो है जितने भी जनपद का नाम दिया गया है उसमें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं, लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोई था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो कौन सा, लखीमपुर खीरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती ही। उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है जो निम्नलिखित हैं: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजागंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में 5वां स्थान था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। चौथा स्थान पर कौन सा है? चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला, दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी शहर क्रमशः बलिया और शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर, सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी, मिर्जा, सोनभद्र। नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या है? गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी है, फिर क्या है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। नेक्स्ट क्या है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो कौन 4 राज्यों की सीमा है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा? सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा है? वाराणसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो किससे नहीं लगती है? पंजाब से। नेक्स्ट चैप्टर है भौतिक विन्यास, उसको एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। पहला है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है कितनी? 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो कौन सा है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जिजाक भुत्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र तथा गंगा यमुना का दोआब मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना और गंडक नदियाँ इस विशाल मैदान
मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र ऊंचाई से 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एवं अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित है उसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद दिए हुए हैं। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला है। संत रविदास है न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। संत रविदास है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल। चैप्टर 3 क्या है? जलवायु और मृदा से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुरता पाई जाती है? तो किसकी? काली कपास की मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राखर अथवा यरूला 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसे भू कटाव बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा पाई जाती है? कंक्रीट एवं पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर, झांसी में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैविक तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो यह आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने तथा जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों की सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों से लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पर? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत के एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है कितनी? 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, प्राकृतिक वनस्पति वन एवं वन्य जीव से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1989 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई है। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जनपद चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य
78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो महोबा में स्थित है। विजय सागर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो किसका? कॉर्बेट का। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश बना रहा। नेक्स्ट क्या है? अमनगढ़ जो उत्तर प्रदेश में बना रहा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान अथवा जनपद में स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट क्या है? सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत क्या है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में 75 भारत में कुल 75 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। आप इसको जो है करंट के साथ अपडेट कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो है कितने हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर। लाख बहोशी कहाँ पे है? कन्नौज। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। कैमूर है मिर्जापुर सोनभद्र जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। मोहिना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन जीव क्षेत्र 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा कालेश्वर स्थित नहीं है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुराहा ताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 को महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य और जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो कौन सा नहीं स्थित? ये दूसरे जो दिए हुए हैं ये वहाँ पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्या है? शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। कहाँ पर ये किया जा रहा है? अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितना? 6.84%। तो इसको आप जो है करंट के साथ अपडेट कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में ये कितना है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद है, समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली और पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? उन्नाव जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत मानस है,
असम। सिपलीपाल उड़ीसा है। बांदीपुर कर्नाटक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित जनपदों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वनछांदित कौन सा है, तो यह सोनभद्र है। यह वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनछांदित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो है 4 जिले कौन से, सोनभद्र है, चंदौली है, पीलीभीत है और क्या है, मिर्जापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ पर, बलिया में। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुरहाताल सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यूपी स्पेशल के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 5 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।